नमस्कार साथियों, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारी मुद्दों पर बातें की हैं। उसमें बीएड को लेकर की भी बात की है, नेगेटिव मार्किंग को भी लेकर के बात की है। बीएड वाले को ये कहा कि परीक्षा से नहीं रोका जाएगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में क्या कहा है, तो सारी बातों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। निम्न मुद्दों पर चर्चा की है, जो है ये तो किसी भी हाल में बीपीएससी का जो टीआरई एग्ज़ाम है, टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ये इनका कहना है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि परीक्षा से नहीं भरा जाएगा। फिर से समझिएगा, चूँकि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम के फॉर्म वो फैसले आने के पहले, यानी एग्ज़ाम का जो फॉर्म है फैसला आने के पहले ही भरा जा चुका है, तो ऐसे कैंडिडेटों को परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता है। यानी कि हम परीक्षा बीएड वाले का भी लेंगे और बीटी वाले का भी लेंगे, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कह दिया कि आगे जो फैसला आएगा, उन्होंने क्या कहा कि आगे जो फैसला आएगा, यानी कि आप पात्र हैं कि नहीं हैं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ है एग्ज़ाम लेना। उन्होंने ये कहा कि बीएड वाले एग्ज़ाम दे सकते, उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन यदि फैसला ये आ जाता है कि बीएड वाले मान्य नहीं होंगे, तो उसी अनुसार उसका प्रभाव रिजल्ट पर भी पड़ेगा। यदि वो अमान्य घोषित किए जाते हैं, तो उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि चूँकि आवेदन किए जा चुके, हमने पहले बताया, और इसने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है बीटी वालों के लिए, यानी डीएलएड वालों के लिए, कि पहले ही जो ये थे क्वालिफाइंग मार्क्स, जो लैंग्वेज पेपर थे, तो लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव मार्किंग को हटाया था। अब इनका ये कहना है कि चूँकि बच्चे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए मेन पेपर से भी नेगेटिव मार्किंग को हटाया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि एग्ज़ाम के जो डेट हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी एग्ज़ाम का डेट 24 को भी होगा, 25 को ही होना है तो वही होगा, 26 को ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। अब कह रहा है कि यदि फैसला उस समय नहीं आता है कि रिजल्ट जारी हो गया, उस समय भी फैसला नहीं आता है कि बीएड वाले को हटाना है कि नहीं हटाना है, तो डॉक्यूमेंटेशन के समय देखा जाएगा कि अगर डॉक्यूमेंटेशन जब होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, उस समय भी अगर एनसीटी ने, या जो एनसीटी के बात ये बोल रहे थे, अगर ये बोले कि अगर जब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, कि पहली बात तो ये कि आप एग्ज़ाम दीजिए या ना दीजिए, आपकी मर्जी, क्योंकि आगे क्या होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये क्लियर कर दिया इन्होंने। फिर ये बात कही इन्होंने कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया और अब उस समय तक कोई जानकारी नहीं आई, तो आपका रिजल्ट बनेगा, और रिजल्ट बनने के बाद भी अगर कोई जानकारी नहीं आएगी, तब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन तक कोई जानकारी नहीं आती है तो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, और नहीं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के समय तक आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसमें मेरी कोई ये नहीं है। तो फिर कहा कि अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण करना सरकार और एनसीटीई का काम है, बीपीएससी सिर्फ एग्ज़ाम लेने का काम करती है। अब कह रहा है कि बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम में 3,80,000 से अधिक डीएलएड योग्यताधारी मौजूद है, ऐसा कहना है अतुल प्रसाद का। तो हमने किन किन बातों पर डिस्कस किया? हमने किया कि नेगेटिव मार्किंग हटाया गया, हमने कहा कि बीएड वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन पात्र होंगे या ना होंगे वो स्टेज में तय किया जाएगा। मतलब रिजल्ट के पहले तक अगर क्लियर हो गया कि नहीं पात्र होंगे तो रिजल्ट जारी नहीं होगा, अगर रिजल्ट के बाद क्लियर होता है कि नहीं पात्र होंगे तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन की बात रख ले। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, भले आपका नौकरी हो या ना हो, आप सबसे पहले एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम नहीं छोड़िएगा, कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं छोड़िएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भगवान करते हैं ना, उसके पीछे कोई कारण हो, वो अच्छाई छुपा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें अच्छाई क्या है।
देखिए आपने जमकर तैयारी की, यानी तैयारी आपकी ज़बरदस्त हो गई, ज़बरदस्त। तो आप एकदम तैयारी हो गई आपकी। अब आप देखिए कि अलग से फॉर्म आएगा किसका, बीएड वाले का। और जब बीएड वाले का अलग से फॉर्म आएगा तो उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। आप 1 to 5 में अभी हो रहे थे, किस्मत आपका चाह रहा है कि आप अच्छे पद पर नौकरी करें, तो इसलिए आपका तैयारी जारी रखिए और तैयारी जारी रखिए। एग्ज़ाम दे करके देखिए कैसा बीपीएससी एग्ज़ाम पहुंचा है, आप बड़े पोस्ट पर जाएंगे। तो यहाँ गलत कुछ नहीं हो रहा है, फैसला है सुप्रीम कोर्ट का तो आप सभी को मानना चाहिए, हम भी मानेंगे, सब कोई मानेगा। लेकिन अब ये देखते हैं कि एनसीटीई क्या कहती है। दूसरा बात कि कब से वो हटा रही है, अभी तो नहीं हटा रही है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि सबसे पहले आप निराश नहीं होइएगा, निराश होना नहीं। एक एग्ज़ाम नहीं होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाता है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इतना आसान नहीं है। आप इससे खुश हो जाइए, आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखिए और आप धमाका करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए, मतलब एक ऐसा अच्छा निकाल के दिखाइए। आप अभी देखिए बिहार में ये निकला हुआ है जो बिहार वाले एग्ज़ाम नहीं लेते हैं टेट, हाँ बीटेट निकला हुआ है 6 to 8 के लिए, उसको दीजिए। अगर उसमें अच्छा आप नंबर आएंगे, तुरंत आएगा जब सीट ही खाली हो गया। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो प्रक्रिया का प्रभाव पड़ेगा, अब अगर पड़ता है, अगर प्रभाव पड़ता है तो छठे चरण के भी बीएड वाले स्टूडेंट नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अगर लागू कर दिया तो छठे चरण के जो 6th फेज के जो स्टूडेंट थे, जो इन्होंने बिहार की नौकरी की थी, उसकी भी नौकरी जाएगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देंगे उसकी फ़ीस का क्या। तो इसीलिए जब आपने फ़ीस दे ही दिया तो एग्ज़ाम दीजिए और इसी तरह अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।